Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। तो देखो, सबसे पहले हम टेरिडोफाइट्स के बेसिक फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि इससे जो रिलेटेड जितने भी अभी हमारी जो स्पीशीज़ आएंगी, सिलाजिनेला और इतनी जो इम्पॉर्टेंट जो स्पीशीज़ है जिनके अंदर भी अभी हम पढ़ेंगे राइनिया, साइलोटम, ठीक है, टेरिस, ये जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं। बट उनसे पहले हमें जानना होगा कि टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ हैं वो टेरिडोफाइट्स के अंदर आती हैं। तो देखो, टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो हिडन होते हैं, ठीक है, हिडन गैमीट्स। अभी हमने ब्रायोफाइट्स में क्या देखा था, जैसे फ्यूनेरिया ही ले लो, तो फ्यूनेरिया की लीव्स के ऊपर जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या देखा, ये रहा उनका कैप्सूल जो कि साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो विजिबल है। तो यहाँ पे इनका गैमिटोफोर भी ऐसे ही होता था जो प्लांट्स के ऊपर विजिबल होता था, बट यहाँ पे जो गैमीट्स हैं उनके हिडन होते हैं एंड विच हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू। इनके पास क्या थे, जो ब्रायोफाइट्स से हायालिन सेल्स थे वाटर के लिए, हाइड्रॉइड्स थे, ठीक है, और भी जो जो हमारे वेस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारा जो टेरिडोफाइट है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है उनके वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, तो वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो दो चीज़ें दी हैं कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट अजोला होता है, एक एक्वेटिक फर्न है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है कि सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट क्या है, ये मैंने आपको लास्ट के वीडियोज़ में भी बताया था। लार्जेस्ट क्या है, काइथिया, जिसको हम ट्री फर्न बोलते हैं, ठीक है। नाउ सी, वेस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं इज़ प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट हैं, जाइलम फ्लोएम है, वो तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई वेल डेवलप्ड वेस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं। बट जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें भी ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ है वो उनमें भी क्या प्रॉब्लम है, जो जाइलम है ना उसके अंदर सिर्फ ट्रैकीड्स होते हैं और वेसल्स नहीं होते। तो वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। नाउ जो फ्लोएम है हैज़ ओनली सीव ट्यूब्स, और जो फ्लोएम होता है उसके पास सिर्फ सीव ट्यूब्स होते हैं। कंपेनियन देखा होगा आपने, सीव ट्यूब्स हमेशा क्या होता है, कंपेनियन सेल्स के साथ होता है, बट इसके अंदर क्या है, टेरिडोफाइट्स में सीव सेल्स होंगे। मान लीजिए सीव ट्यूब्स भी नहीं, सीव सेल्स होते हैं, और इस सीव सेल्स के साथ एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। नाउ सी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। नाउ सी, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो टेरिडोफाइट्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। और ये हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन शो करते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है ना वो स्पोरोफिटिक होती है। मेन बॉडी क्या है इनकी, डिप्लॉइड है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे ट्रीज़ जो आप देखते हो वो ऑब्वियसली हैप्लॉइड थोड़ी होंगे, गैमेटोफिटिक थोड़ी होंगे, वो डिप्लॉइड शो करते हैं। दे फॉर्म अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, ठीक है। अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स के हमने फीचर्स पढ़ लिए। अब देखो इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना, जो अभी हमने बताया कि इनका जो स्पोरेंजिया जो बनेगा, इनका जो हमारे एंथ्रीडिया होगा और जो हमारा आर्चिगोनिया होगा, उनको जब हम मिलाएंगे, उनके अंदर जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनने के बाद जो स्पोरेंजिया इनके पास जो बनता है, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप एंड यूस्पोरेंजिएट टाइप। तो देखो, जो स्पोरेंजियम है ना लेप्टो में, वो किसी एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लेयर थी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लेयर बना दी सेल्स की, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो पूरा जाइगोट है इसके अंदर से ना मैं किसी एक सुपरफिशियल सेल को लूँगी, इस वाले सुपरफिशियल सेल से लिया, और इस एक पर्टिकुलर सुपरफिशियल सेल से मैंने अपना पूरा का पूरा स्पोरेंजिया बना डाला, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो स्पोरेंजियम है इट अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल, लेकिन
यूस्पोरेंजिएट में क्या है, इट डेवलप्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल। तो मैंने फिर से वही लेयर बनाई। अब यूस्पोरेंजिएट में क्या हुआ, अब मुझे ग्रुप चाहिए, थोड़े सेल्स का क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी सेल्स थे, मैंने इन पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को उठाया और इससे अपना एक क्या बना लिया, स्पोरेंजिया बना लिया। तो देखो मैंने बनाया है, उसमें भी आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरा स्पोरेंजिया बन गया ग्रुप ऑफ सेल से। नाउ यहाँ पे वॉल इज़ ओनली 1 सेल थिक, यहाँ पे एक सुपरफिशियल सेल से बना है, तो मान लीजिए इसकी जो वॉल है वो भी 1 सेल थिक होती है स्पोरेंजिया की। यहाँ पे स्पोरेंजियम की मल्टी लेयर्ड होगी, लेयर क्या होगी, थिक होगी। तो पूरा मैं आपको ऐसे पूरे पे है, ये इतनी थिक है, ठीक है, मल्टी है। और क्या होता है, स्पोरेंजियम टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम आउटर डॉटर सेल। जो स्पोरेंजियम टिश्यू है इज डिराइव्ड फ्रॉम आउटर वाले जो डॉटर सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जाइगोट बन गया हमारा, तो आउटर जो डॉटर सेल्स हैं उनसे बनता है ये स्पोरेंजियम। ये क्या है, क्योंकि इसने ग्रुप ऑफ सेल्स उठाया, तो फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि अगर जाइगोट है तो ये जो अंदर तक के जितने भी सेल्स थे ना, ये रहा सेल, ये रहा सेल, ये रहा, इसने इस पूरे ग्रुप को उठाया है, ठीक है। तो इनर डॉटर सेल भी इसने इज डिराइव फ्रॉम, ये इनर डॉटर सेल से बनता है, ये आउटर डॉटर सेल से बनता है। ये स्पोरेंजियम छोटा है, ये क्या है, स्मॉलर, क्योंकि इसने एक ही सेल से बनाया। एंड दिस स्पोरेंजियम इज लार्ज इन साइज। नाउ एग्जाम्पल्स, टेरिस, मार्शेलिया, पॉलीपोडियम, ये ना एग्जाम में आता है, PHU में पूछा गया है। ये जो मार्शेलिया है इसके ऊपर ना इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन से स्पोरेंजियम डेवलपमेंट देखी जाती है, कौन सी स्टील होती है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये हेट्रोस्पोरस होता है, इसके अंदर 2 स्पोर्स, जो हमारे हेट्रोस्पोरस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 2 टाइप के स्पोर्स फॉर्म करता है, ठीक है। अब जो टेरिस है उसके अंदर भी देखा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, और पॉलीपोडियम में भी। तो मार्शेलिया के अंदर भी क्या है, एक ही सुपरफिशियल सेल है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यू से याद रखना, इक्विसिटम, यूस्पोरेंजियम, ई से इक्विसिटम, सिलैजिनेला, लाइकोपोडियम। सिलैजिनेला भी एक टेरिडोफाइट है जिसके अंदर हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो सिलैजिनेला है उसके अंदर जो स्टील होता है वो भी हमने देखा है, प्रोटोस्टील देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो ये जो स्टील है ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो हम टेरिडोफाइट में पढ़ रहे हैं वो बेसिक फीचर्स हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके लिए मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी। बट इससे भी इम्पॉर्टेंट देखिए ये जो टॉपिक है, टीलोम थ्योरी जो दी गई थी, टीलोम थ्योरी क्यों दी गई थी, किसने दी थी, वॉल्टर जिमरमैन ने, ठीक है। ये याद रखना मैंने, इसलिए जो टीलोम थ्योरी है वो किसने दी थी, वॉल्टर जिमरमैन ने। इन्होंने क्या बोला था और ये जो टीलोम थ्योरी है वो है क्या। तो देखो हाँ, यहाँ से बताती हूँ कि जो टीलोम थ्योरी है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो जितने भी वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं ना वो सिंपल लीफलेस जो राइनिया है, आप कभी सर्च करना, राइनिया का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो बस ऐसे ब्रांचेस वाला होता है, ऐसे करके ब्रांचेस होती हैं बस ऐसे, ठीक है। तो ये राइनिया लीफलेस स्ट्रक्चर है। वो राइनिया जो है ना वो बहुत पुराना एक अभी इसके ना हमें ये भी नहीं पता कि इसके फॉसिल्स भी अभी हमें अच्छे तरीके से नहीं मिले हैं, ठीक है, जो हम इसका गैमेटोफाइट पता लगा सकें। तो इतना पुराना जो हमारा स्पीशीज़ है, ऐसा बोला जाता है, ये जो राइनिया है जो कि टेरिडोफाइट में आता है, ठीक है, इसके जो राइनिया टाइप एंसेस्ट्रल फॉर्म बोली जाती है, इट मेड अप ऑफ टीलोम्स। तो ये जो है ना इसी से बेस्ड, ये जो राइनिया का एग्जाम्पल लेके ऐसा बताया गया था कि ये जो लीफलेस है ना, ये जो ब्रांचेज होती हैं इनको टीलोम बोला है एक तो अब देखो हुआ क्या, ये जो टीलोम है वो मैंने अभी आपको बताया कि लीफलेस है। तो ये जो टीलोम्स है ना वो 3 टाइप के टीलोम्स हैं। एक तो फर्टाइल टीलोम है कि कभी कभी जो अल्टीमेट ब्रांच थी ना वो टर्मिनेटेड बाय स्पोरेंजियम, किसी तरीके से उसकी टर्मिनल पे क्या आ जाता था, स्पोरेंजियम आया, एंड देन इट इज़ अ फर्टाइल टीलोम। अब इसी के प्रेजेंट होने से वो क्या वहाँ पे स्पोरेंजिया बनने लग गया और इसको हमने फर्टाइल टीलोम बोल लिया, ठीक है। ये तो है हमारा क्या, फर्टाइल टीलोम। एक है स्टेराइल टीलोम जिसके ऊपर क्या है हमारा वही स्पोरेंजियम प्रेजेंट नहीं है,
ठीक है। अब देखो मीजोजोम किसे कहते हैं, जब दो फ्यूज्ड होते हैं। तो देखो ये दोनों के दोनों फ्यूज्ड होके ये पूरा एक टीलोम बना रहे हैं। तो चाहे वो आपस में दोनों ही मतलब स्टेराइल हो, या फिर ये दोनों के दोनों क्या है, एक फर्टाइल है और एक स्टेराइल है, तो ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, ये रहा मीजोम। ठीक है। अब क्या हुआ, ये मीजोम ये भी मीजोम। अब देखो दो फ्यूज टीलोम्स फॉर्म अ फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो सिंटीलोम, एक होता है सिंटीलोम। तो सिंटीलोम क्या होता है, वही बहुत सारे जो फाइलॉइड्स के ट्रश सा बन जाएगा, मतलब कि मान लीजिए कि ये जो स्टेराइल, ये सारे के सारे आपस में आके ऐसे जुड़ नहीं गए, ऐसे बहुत सारे। तो सिंटीलोम मतलब कि बहुत सारे के सारे फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया कि फर्टाइल वर्टाइल क्या होता है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है टीलोम थ्योरी आई कैसे, कि हम कैसे कह सकते हैं कि इसी के जो टीलोम थ्योरी है ये बोलता है कि हाँ भाई जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ ऐसे हुआ, लीव्स ऐसे डेवलप हुई। तो बोला क्या जाता है टीलोम थ्योरी में, यूँ बोलता है कि राइनिया है ना, वो बहुत एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है। तो इस राइनिया के जो टीलोम्स थे इनमें ही क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इनके अंदर इवोल्यूशन होता होता इसी से हमारे रूट्स बने, इसी से हमारी लीव्स बनी, और इसी से हमारा अब स्पोरेंजिया बनने लग गया। और अब इसी के अंदर इवोल्यूशन हुई, फ्रूट्स रूट्स ये सारे राइनिया से आया। टीलोम थ्योरी बेस्ड है ब्रांचेस पे, कि पहले सिर्फ लीफलेस ब्रांचेस होती थी और वो आपस में से फ्यूज्ड हुई तो मीजोम बना, उनके ऊपर स्पोरेंजिया टर्मिनेट हुआ किसी तरीके से। ठीक है। तो द थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड सिंथेसिस द मेजर स्टेप्स इन द इवोल्यूशन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। अब ये इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस क्या थी, ओवर टॉपिंग करना, प्लेनेशन, और क्या है सिनजेनेसिस। ठीक है। और रिडक्शन एंड कर्वेशन। तो देखो ये अब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। कि ओवर टॉपिंग क्या है एंड प्लेनेशन क्या है हमारा। ठीक है। वेबिंग, इसके अंदर एक टर्म आएगी वेबिंग, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि ये जो टीलोम थ्योरी है इसके अंदर जो हमारा पूरा ये जो स्ट्रक्चर है हमारा राइनिया का मैंने आपको बता दिया। सी देखो ओवरटॉपिंग में क्या होता है, जो जैसे हमारी ये ब्रांचेज हैं जो कि बिल्कुल ऐसे थी, जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाई, ऐसे ये रहे ऐसे। ठीक है। तो देखो ओवरटॉपिंग में क्या हुआ, अगर हमारी ब्रांचेज ऐसे थी, मान लीजिए बिल्कुल साथ में थी, ठीक है, ऐसे थी, पूरा का पूरा हमारे ऐसे ब्रांचेस थी। अब ओवरटॉपिंग में हुआ क्या, जो वीक और जो शॉर्ट थी जो ब्रांचेस थी वो ओवरटॉप्ड हो गई। ओवरटॉप्ड मतलब उनकी हाइट बढ़ गई ज़्यादा, जो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और ये जो छोटी वाली ब्रांच जो वीक थी वो साइड में ही रह गई। ठीक है। तो ये देखो अब ये सिंपल ब्रांचिंग से कैसा बन गया, ये जैसे मान लो सिंपल ब्रांचिंग थी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि ये बिल्कुल ऐसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो कर रहा है। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग से कैसी ब्रांचिंग होगी, डाइकोटोमस ब्रांचिंग किस में देखी जाती है, जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं, जितने भी हमारे प्रिमिटिव स्पीशीज़ हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो हुआ क्या, ओवरटॉपिंग में जो शॉर्ट और वीकर ब्रांचेस थे वो ओवरटॉप्ड हो गए, उनसे ऊपर निकल गए कौन सी ब्रांचेस, जो कि स्ट्रॉन्गर थी और लॉन्गर थी। और इन ब्रांचिंग को हम बोलते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग, जो कि एडवांस्ड होती है। वो प्रिमिटिव, ये एडवांस्ड। ठीक है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द वीकर एंड शॉर्टर ब्रांचेस गेट्स ओवरटॉप्ड बाय द स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर ब्रांच। ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ओवरटॉपिंग। तो ये मोनोपोडियल ब्रांचिंग कैसे एवोल्यूशन इनका हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कि वही ओवरटॉप्ड हुई। प्लेनेशन में क्या था, प्लेनेशन में ऐसा बोला गया कि जो हमारे फैन शेप्ड डाइकोटोमी होती है, आप देखो प्लेनेशन के अंदर हमने क्या देखा, जो फैन शेप्ड डाइकोटोमी होती है, वही कि पहले क्या हो रहा था, जैसे मान लो मैं फिर से बना के दिखा देती हूँ प्लेनेशन में, कि जो ये जो टीलोम्स हैं ये ना आपस में क्या होने लग गए थे,
देखो द प्रोसेस ऑफ इनफिलिंग विद फोटोसिंथेटिक, तो देखो ये है, अगर मैं इसको बनाऊँ ऐसे, ये आपस में क्या कर रहे हैं, क्रूशिएट कर रहे हैं, क्रूशिएट डाइकोटॉमी है ये। मतलब कि वो 3 डायमेंशनल सा पैटर्न बना रहे हैं ये एक ही प्लेन पे, है ना। तो इसको बोला था क्रूशिएट पैटर्न या फिर डाइकोटॉमी, डाइकोटॉमी। अब क्रूशिएट जो था हमारा, ये रहा मान लीजिए, अब क्रूशिएट किस में बदल गया, क्रूशिएट हमारा सिंगल प्लेन में बदल गया, जिसको बोलते हैं हम फैन शेप्ड डाइकोटॉमी। ठीक है, ये रही हमारी फैन शेप्ड डाइकोटॉमी। ठीक है, तो जो क्रूशिएट थी जो कि 3 डायमेंशनल प्लेन में थी, वो किस में बदल गई, हमारी फैन शेप्ड डाइकोटॉमी में। ठीक है, तो देखो ओवरटॉपिंग में सिंपल जो ब्रांचेस थी वो ओवरटॉप्ड हो गई, मोनोपोडियल ब्रांचिंग एडवांस्ड आ गया। यहाँ पे हमने प्लेनेशन में क्या देखा, इसमें भी यही हुआ कि जो टीलोम्स थे और ये जो मीजोम्स का ट्रफ था जो कि 3 डायमेंशनल प्लेन पैटर्न में था, एक तरीके से क्रूशिएट डाइकोटॉमी में था, वो सिंगल प्लेन फैन शेप्ड में आ गया। ठीक है, तो वही है कि सिंगल, जैसे ना इनमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, रुक जाओ मैं आपको नेक्स्ट वाला बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखने को मिला हमें सिनजेनेसिस। तो देखो सिनजेनेसिस में क्या था, ये जो टीलोम्स थे इनके अंदर ना फ्यूज हो गई आपस में, जैसे ये टीलोम है, ये टीलोम है, ठीक है, ये भी हमारा टीलोम है। तो ये जो टीलोम है हमारा, ये आगे चल के कैसा हो गया, फ्यूज्ड हो गए, ये आपस में फ्यूज्ड हो गए, ऐसे ऐसे, ये सारों ने क्या बना लिया, एक वेब सा बना लिया, सब ने आपस में फ्यूज़ करके देखो ये वेब सा बना लिया। तो इसको बोलते हैं वेबिंग ऑफ टीलोम्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से फिल किससे हो गए हैं, टिश्यूज़ आ गए इनके अंदर बीच में, ये आपस में फ्यूज़ होके। ठीक है, सिनजेनेसिस, सिन का मतलब ही होता है ना ऐसे फ्यूज्ड हो जाना। तो देखो ये सिंपल ब्रांचिंग थी और फ्यूज्ड हो गए। इसके अंदर हुआ क्या, जैसे ये जो वेस्कुलर स्टैंड थे वो आपस में फ्यूज़ हो गए, और हुआ क्या, जैसे वही पाइनेट ओपन डाइकोटोमस। ठीक है, अब इनके अंदर रेटिकुलेट, जैसे वो लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता वैसे वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे इवोल्यूशन से आने लगी। अब देखो रिडक्शन में क्या हुआ, ये जो हमारा टीलोम स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये पूरा आपस में ही फ्यूज हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया। रिडक्शन में हम फ्यूज नहीं बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिनटीलोम। ये जो पूरा था सिनटीलोम वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एक सिंगल नैरो में ऐसे, और उसने एक सिनटीलोम बना लिया। ठीक है, तो बनाया क्या इसने, एक सिनटीलोम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था वो हमारा सिनटीलोम में बन गया। ठीक है, तो देखा आपने कभी वो जो पैलिसेड लीव्स जो आपने देखी होंगी जो माइक्रोफिलस होती हैं, माइक्रोफिलस लीफ, ये लाइकोपोड्स में होती हैं, लाइकोपोड्स में देखना आप, एवोल्यूशन ना इन्हीं से आया है। अब देखो कर्वेशन में क्या होता है, कर्वेशन में ना जैसे ये स्पोरेंजिया था जो एक टीलोम पे था, ये भी स्पोरेंजिया एक टीलोम पे था। कर्वेशन का मतलब कि ना जो टिश्यूज़ की ग्रोथ है ना वो 2 ऑपोजिट फ्लैंक्स पे हो जाना, कर्व हो जाना। तो ये यूं हो गया और ये इस साइड आ गया। ठीक है, तो ऑपोजिट फ्लैंक्स पे चला गया। तो कर्वेशन क्या है, कर्वेशन में भी वही मतलब कर्वेशन भी ना 2 टाइप का होता है, एक तो रिकर्वेशन होता है और एक इनकर्वेशन होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया टू द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीव्स इन फर्न्स, जैसे कि वेंट्रल सरफेस पे वो मतलब आएंगे, तो वेंट्रल मतलब वही एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो वेंट्रल सरफेस पे हुए तो क्या हुआ, वो इनकर्वेशन। तो मैं लिख देती हूँ, वेंट्रल पे हुआ तो इनकर्वेशन। ठीक है, और क्या होता है, जो होता है हमारा रिकर्वेशन क्या होता है, जब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनवर्ड, स्पोरेंजिया इनवर्ड, जैसे मान लो ये स्पोरेंजिया अंदर की साइड को, जैसे मान लो ये मैंने बनाया, ये भी अंदर की साइड को, ये भी अंदर की साइड को, ये भी अंदर की साइड को और ये भी अंदर की साइड को। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर रिकर्वेशन। ठीक है,
तो कर्वेशन 2 टाइप्स के हैं। ये रिकर्वेशन किस में देखने को मिलती है? हमारी इक्विसिटम के अंदर, ठीक है, इज़ द रिजल्ट ऑफ रिकर्वेशन। तो ये ना पूरी जो प्रोसेस थी हमारी टीलोम थ्योरी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।